हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कल जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था टॉपिक जो है रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसको अपन दो विधि से जानते हैं। जो भी अपना नंबर रियल नंबर का जो सिस्टम होता है उसको जो अध्ययन करने के दो तरीके होते हैं अपने पास। पहली होती है पारंपरिक विधि और दूसरी होती है अपनी अभिग्रहित विधि, ठीक है ना। तो और अभिग्रहित विधि के अंदर अपन ने पहला जो चीज़ था वो फील्ड को अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फील्ड क्षेत्र को यहाँ पर अपन ने डिफाइन किया था। क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए अपन ने यहाँ पे 11 अभिग्रहित पढ़े थे। 11 अभिग्रहित को मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। पहला जो होता है वो अपन ने F+ के लिए आबेली ग्रुप। इस आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए अपने को सभी को पता है कि अपने को 5 जो है प्रॉपर्टीज उनको प्रूफ करना होता है। और कौन सी संक्रिया के लिए प्रूफ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, योग संक्रिया के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो F+ के लिए यहाँ पे आबेली ग्रुप प्रूफ करना है। दूसरा अपने को सेकंड जो रहता है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। सेकंड जो रहता है अपना F+ के लिए अपने को आबेली ग्रुप प्रूफ करना होता है, ठीक है। इसी के अंदर भी क्या होती है, अपनी 5 प्रॉपर्टीज रहती है। आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए अपन सभी को पता है कि अपनी 5 प्रॉपर्टीज होती है। पहली कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी संवर्तता। दूसरी होती है अपनी एसोसिएटिव साहचर्यता। तीसरी होती है अपनी तत्समक अवयव विद्यमान होना। और चौथा होता है अपना प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना। और पांचवी होती है अपनी क्रम विनिमयता, ठीक है। जो भी संक्रिया अपन यहाँ पे जैसे प्लस संक्रिया कर रहे हैं तो वो ये सभी प्रॉपर्टीज प्लस संक्रिया के लिए फॉलो होनी चाहिए। और अगर दूसरे में अपन क्रॉस के लिए प्रूव कर रहे हैं तो ये क्रॉस संक्रिया के लिए होना चाहिए। थर्ड इसमें अपन ने पढ़ा था बंटनता, ठीक है। बंटनता के में हमने क्या देखा था, A.B+C है तो अपन क्या लिख सकते हैं, A.B + A.C या B.A + C.A, इस तरीके से ये लिख सकते हैं। तो ये थे अपने 5 पोस्टुलेट, ये 5 ये और 1 ये मिला के टोटल कितने हो गए अपने 11 अभिग्रहित हमने यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। कल अपन ने इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो अपन ने यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में अपन बेसिक जानकारी यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अपने को पता है जो फील्ड होता है उस पर अपने को हमेशा 2 संक्रियाएं डिफाइन करनी होती है, पहली प्लस और दूसरी क्रॉस। इस तरीके से अपना फील्ड जो होता है वो डिफाइन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो अपना रहता है, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, किसी फील्ड F में योज्य तत्समक अद्वितीय होता है। यानी इसे अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी भी अपन इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो किसी फील्ड F में योज्य तत्समक क्या होता है, अद्वितीय होता है। यानी फील्ड F में जो अपन ये योग संक्रिया कराते हैं इसके लिए जो तत्समक अवयव आता है, योज्य तत्समक इन द सेंस, योज्य तत्समक मैंने आपको कल बताया था कि योज्य तत्समक मतलब प्लस के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और प्लस के लिए 0 और क्रॉस के लिए मैंने आपको योज्य तत्समक बताया था कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो योज्य तत्समक जो रहता है अपना, योज्य तत्समक के बारे में यहाँ पे यूनिकनेस, योज्य तत्समक क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इस फील्ड F में जो योज्य तत्समक होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का मतलब होता है एक ही होना चाहिए, 2 या 3 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो रहता है वो अपना किसी फील्ड F में गुणन तत्समक अद्वितीय होता है। यानी
ये इसमें यूनिक होता है। ठीक है, गुणन तत्समक मैंने आपको बताया था कि गुणन तत्समक अपना कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वो भी अपना कैसा रहता है, यहाँ पे यूनिक रहता है। थर्ड जो है, थर्ड है अपना किसी फील्ड F में विद्यमान सभी विद्यमान प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अब इसका क्या मतलब है, योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होने का मतलब है फील्ड एफ में जितने भी एलिमेंट्स अपने प्रेजेंट होते हैं, अपने को पता है प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम तो विद्यमान होता है। ये तो कल अपने फील्ड की डेफिनेशन के अंदर देखा ही था। ठीक है, लेकिन इसको इसके जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहना चाह रही है, ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि फील्ड एफ में जो प्रत्येक अवयव विद्यमान है उनके लिए जो उनका योज्य प्रतिलोम होगा, यानी योग के लिए जो प्रतिलोम होगा वो यूनिक होता है। कैसा होता है अपना, यूनिक होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ए कोई एलिमेंट लेती हूँ एफ के अंदर, तो ए में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्योंकि अपने को पता है कि प्रतिलोम क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रतिलोम जो होती है वो संख्या होती है जिसको उस एलिमेंट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन करवाने के बाद क्या आ जाता है, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ए में मैं क्या जोड़ूं कि जीरो आ जाए, तो ए में मुझे भी पता है कि क्या जोड़ना है, यहाँ पे -a। आप सभी जानते ही हैं कि ए में जब अपन -a जोड़ेंगे तभी क्या आएगा, अपना 0 आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये क्या होना चाहिए, जो -a है ये कैसा होना चाहिए, अपना यूनिक होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव के लिए योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब यहाँ पर योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम से है। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी जो रहती है वो अपनी किसी फील्ड एफ में विद्यमान प्रत्येक अवयव के लिए गुणन प्रतिलोम यानी गुणन संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम होता है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अब मुझे पता है गुणन संक्रिया के लिए यहाँ मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ, a बिलोंग्स टू f। ठीक है, तो a की मैं किससे गुणा कराऊंगी, मेरा 1 आ जाए, क्योंकि अपन सभी जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि f के अंदर जो गुणन तत्समक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका किससे मल्टीप्लाई कराने पे आएगा, 1 से आएगा। तो ये 1/a क्या होगा, f में विद्यमान होगा। और ये कैसा होगा मेरा 1/a प्रत्येक अवयव के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का जो गुणन प्रतिलोम होता है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैसे अपन ने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ी है, कैंसिलेशन लॉ के बारे में आपने सुना होगा, निरसन नियम। ठीक है, ये अपन ने पिछली क्लासेस में ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ा था कैंसिलेशन लॉ। इसमें एक बार फिर से देखिए कि कैंसिलेशन लॉ होता क्या है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ निरसन नियम। ठीक है, वो अपन किसके लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर ग्रुप के लिए नहीं, यहाँ पर अपन फील्ड के लिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपकी जो थ्योरम नंबर 1 है वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 वो ये कह रही है कि किसी फील्ड एफ में प्रत्येक अवयव योग संक्रिया के लिए निरसन नियम लागू करते हैं
और निरसन नियम किस प्रकार से डिफाइन होते हैं देखिए एक बार समझिए। फॉर ऑल ए एंड बी, एक तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे कोई अक्स, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट अपन ने किस में लिए हैं, एफ में लिए हैं। तो देखो अगर मैं ये लिखूं x प्लस ए, देखो अपन यहाँ पे कौन से संक्रिया की बात कर रहे हैं, योग संक्रिया की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगी x प्लस ए और x प्लस बी लिखा है। मैंने क्या लिखा है, x प्लस ए और x प्लस बी लिखा है, तो मेरा क्या आना चाहिए, a बराबर b आना चाहिए। वैसे तो अपन नॉर्मली जानते हैं, अपन जब अगर इसको अपन एलजेब्रा के अंदर नहीं पढ़ गए, अगर अपन इसको सिंपल मैथ के अंदर पढ़ रहे होते तो अपने को पता है कि x कैंसिल हो जाएगा और a बराबर b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन रियल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने वास्तविक विश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ के अंदर फील्ड थ्योरी के अंदर ये चीज़ें जो होती है वो अलग तरीके से डिफाइन होती है, तो इनके लिए अपना प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी होती है। अब अपन ने देखो ये जो x जो ऑपरेट कराया है वो अपन ने किस साइड ऑपरेट कराया है, लेफ्ट साइड में ऑपरेट कराया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वाम निरसन नियम यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसी अक्स को अपन अगर राइट में ऑपरेट करवाते हैं, राइट में लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा अपना दक्षिण निरसन नियम यानी राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन होता है। ये होता है अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये होता है राइट कैंसिलेशन लॉ। ये चीज़ें जो है अभी अपन थ्योरम्स के रूप में पढ़ रहे हैं, इनको अपन आगे की जो थ्योरम्स होगी उनके अंदर ऑपरेट कराएंगे, सीधा स्टेटमेंट यूज़ में लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में इतना डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके प्रूफ के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ के अंदर आप देखो, आपने एक एलिमेंट लिया है यहाँ पे x, अपने को पता है कि ये जो तीनों एलिमेंट अपन ने उठाए हैं, ये कहाँ से उठाए हैं, एक फील्ड से उठाए हैं, और अपने को पता है अगर कोई x जो है वो f में बिलोंग कर रहा है तो इसका योज्य प्रतिलोम भी उसके अंदर बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अभी अभी अपन ने पढ़ा है, जब मैंने आपको जब फील्ड की डेफिनेशन बताई थी तो फील्ड की डेफिनेशन में आपको मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम उसके अंदर क्या होता है, योज्य प्रतिलोम उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो योज्य प्रतिलोम विद्यमान x के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस x ही होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये चीज़ समझाई थी। तो ये अब मैं क्या करूँ, मेरे को ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है यहाँ पे x प्लस ए बराबर में x प्लस बी। देखो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम की बात कर रहे हैं। तो जो मैं ऑपरेट कराऊंगी ये माइनस x को जब मैं ऑपरेट कराऊंगी तो वो मैं किस साइड ऑपरेट कराऊंगी, वो भी मैं लेफ्ट साइड में ही ऑपरेट कराऊंगी। तो ये मेरा माइनस x है, इसको मुझे इस पर दोनों साइड क्या करा देती हूँ, मैं ऑपरेट करवा देती हूँ। अब इसको क्या करते हैं, इसमें अगली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कॉम्यूटेटिव की कॉम्यूटेटिव नहीं, साहचर्यता की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यहाँ पर अपन लगा देते हैं, साहचर्यता। साहचर्यता की प्रॉपर्टी इन द सेंस अपने को पता है कि अगर a प्लस कोष्टक b प्लस c है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस b उस पर कोष्टक c, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, माइनस एक्स प्लस एक्स और ये a मेरा अलग, इसी तरीके से ये कर देते हैं अपन। अब देखिए, अब इसके अंदर अपने को दिख रहा है ये यहाँ पे कौन सा लग रहा है, प्रतिलोम वाला नियम लग जाएगा ना, कि प्रतिलोम जब किसी अवयव का उसके योज्य प्रतिलोम के साथ जब अपन क्रिया करवाते हैं यानी बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, योज्य प्रतिलोम आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है, योज्य तत्समक ही आता है। योज्य तत्समक अपना कितना होता है, अपने को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 0 होता है, ठीक है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे b था, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, a बराबर में b आ जाएगा। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। कौन सी संक्रिया के लिए, राइट, इस संक्रिया के, योग संक्रिया के लिए। अब अपन इसमें इसी तरीके से राइट कैंसिलेशन लॉ को भी देखेंगे एक बार।
जैसा मैंने आपको बताया कि जिस साइड में अपने को कैंसिलेशन है, जैसे अपन यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को पढ़ रहे थे, तो अपन जो माइनस एक्स यहाँ पर ऑपरेट कराए थे वो किस साइड में ऑपरेट करा रहे थे, लेफ्ट साइड में करा रहे थे। वैसे ही अपन जब राइट कैंसिलेशन लॉ है उसको जब अपन प्रूव करेंगे तो जो अपना माइनस एक्स ऑपरेट होगा वो किस साइड से ऑपरेट होगा, माइनस एक्स जो ऑपरेट कराऊंगी वो मैं राइट साइड से ऑपरेट करवाऊंगी। तो ए प्लस एक्स बी प्लस इस तरीके से है बराबर में। अब मैं इसके दोनों साइड क्या करती हूँ, माइनस एक्स ऑपरेट कराती हूँ। ये देखो मैंने राइट साइड में कराया है, ठीक है। अब वही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से इनको क्या कर देते हैं अपन, लिख देते हैं साथ में। और अपन जानते हैं इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, a = b, ठीक है। ये था अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ के बारे में। और कौन सी संक्रिया के लिए था, योग संक्रिया के लिए था। अब अपन पढ़ेंगे, अब अपन यही आइडेंटिटी जो है कैंसिलेशन लॉ की जो आइडेंटिटी है वो कौन से संक्रिया के लिए पढ़ेंगे, गुणन संक्रिया के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो अपनी इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट थ्योरम है कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने को कैंसिलेशन लॉ देखना है किस प्रकार से ऑपरेट होता है, ठीक है। देखिए थ्योरम नंबर जो 2 है वो आपकी इस प्रकार से है, किसी फील्ड F में प्रत्येक अवयव के लिए गुणन संक्रिया में निरसन नियम निम्न प्रकार लागू होते हैं। देखिए किस प्रकार से गुणन संक्रिया के लिए होता है। तो पहले देखिए इसमें अपन यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे, a, b एंड x बिलोंग्स टू f, ठीक है। f जो ये अपना फील्ड है उसी में अंदर 3 एलिमेंट लेने हैं अपने को, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें जो अपना होता है, अगर मैं लिख रही हूँ ax = bx, क्या लिखती हूँ, ax = bx लिखती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, a = b। अब देखो मैंने x किस साइड में ऑपरेट कराया है, यहाँ पे x किस साइड में ऑपरेट कराया है, राइट साइड में ऑपरेट कराया है ना अभी। तो ये मेरा हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और सेकंड अपना रहता है, अगर मैंने x लेफ्ट साइड में ऑपरेट कराया है तो मेरा क्या रहेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, वाम निरसन नियम, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए आप। प्रूफ के लिए अपन पहले देखेंगे यहाँ पे अपन कौन सी संक्रिया की बात कर रहे हैं, गुणन संक्रिया की बात कर रहे हैं। तो अगर x मेरा कोई एलिमेंट है f के अंदर तो इसका गुणन प्रतिलोम भी क्या होगा, इसमें विद्यमान होगा। और गुणन प्रतिलोम को अपन x इनवर्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे x इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर f में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करनी है, पहली प्रॉपर्टी ये दक्षिण निरसन नियम की बात कर रही है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो जब मैंने अभी जिस तरीके से अपन योग संक्रिया के लिए प्रूफ किया था उसी तरीके से अपन क्या करेंगे यहाँ पर गुणन संक्रिया के लिए करेंगे। तो अगर जब दक्षिण निरसन नियम की बात हो रही है तो जो अपन उनका इन्वर्स होता है वो किस साइड में ऑपरेट कराएंगे, राइट साइड में ही ऑपरेट कराएंगे। राइट कैंसिलेशन लॉ की बात हो रही है तो राइट में ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। तो ax = bx है। अब इसका जो x इनवर्स है वो अपन क्या कराते हैं, राइट में ऑपरेट कराते हैं, ठीक है।
अब इसमें कौन सा लगा देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, साहचर्यता की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। और अपने को पता है जब भी किसी अवयव का उसके प्रतिलोम अवयव से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 1 आता है। गुणा के लिए अपने को तत्समक अवयव कितना होता है अपना, 1 होता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा A.1, ये मेरा हो जाएगा B.1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A = B, कितना आ जाएगा, A = B। ये अपने को प्रूव करना था ना यहाँ पे, ये था अपना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ को भी, सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को देखेंगे। ये राइट कैंसिलेशन लॉ था, ठीक है। वाम-निरसन नियम के अंदर लेफ्ट की बात हो रही है तो अपन जो एक्स इनवर्स ऑपरेट कराएंगे वो भी किधर ऑपरेट कराएंगे, लेफ्ट में ऑपरेट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक्स इनवर्स क्या करती हूँ, दोनों तरफ ऑपरेट कराते हूँ। तो इसको अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपन। इसमें 3 स्टेप ही होते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। पहला, इसके अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को इसमें ऑपरेट किस साइड कराना है। अगर अपन राइट कैंसिलेशन लॉ की बात करें तो राइट में ऑपरेट कराएंगे, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की बात करें तो लेफ्ट में ऑपरेट कराएंगे। और ऑपरेट कराने के बाद उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, और फिर उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। यानी अपने को सभी को पता है। अब एक्स इनवर्स एक्स को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी। गुणन के लिए तत्समक अवयव यहाँ कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, = B। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड पढ़ी। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड के अंदर अपन ने यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहली अपन ने पढ़ी कि गुणन के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो कैसा होता है, अपना यूनिक होता है। कितना होता है, यूनिक होता है। उसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी थी योज्य तत्समक अद्वितीय होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी गुणन संक्रिया के लिए, यानी गुणन तत्समक जो होता है वो भी कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने जो पढ़ी, प्रत्येक अवयव के लिए जो उसका प्रतिलोम होता है वो कैसा होता है, योग संक्रिया के लिए जो उसका प्रतिलोम होगा, प्रत्येक अवयव के जो प्रतिलोम होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। और चौथी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी कि गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, यूनिक होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी में अपन ने थ्योरम नंबर 1 के अंदर यहाँ पे योग संक्रिया के लिए कैंसिलेशन लॉ को पढ़ा। और छठी जो प्रॉपर्टी थी वो अपन ने प्रॉपर्टीज के अंदर थ्योरम नंबर 2 में अपन ने गुणन संक्रिया के लिए कैंसिलेशन लॉ को पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।